नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल जीके टॉप 1 के एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आप कुछ जैसा देख पा रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी कांस्टेबल, जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स एंड रिक्रूटमेंट 2022 जो है वो दिखाया जा चुका है। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जो कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 27 अक्टूबर 2022 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 तक बताई गई है। और आप जो है फ़ीस पे कर सकते हैं 1/12/2022 तक। और इस जो एग्ज़ाम होना है वो सीबीटी या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है, जो कि जनवरी 2023 में लिया जाएगा। और फ़ीस की बात कर लें तो फ़ीस में बताया गया है, फ़ीस स्ट्रक्चर इसका बताया गया जनरल, ओबीसी और ईवीएस जो होगा वो 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी जो है उसका कोई फ़ीस नहीं है। और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट जो होंगी उनका भी कोई फीस नहीं लिया जाएगा। अगर एज एलिजिबिलिटी की बात कर लें, एज एलिजिबिलिटी में बताया गया है कि मैक्सिमम या मिनिमम एज जो है वो 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 23 साल इसमें बताई गई है। आगे देखते हैं वैकेंसीज जो होंगी वो कितनी बताई गई हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल्स, जो टोटल वैकेंसी आई हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसी आपकी 24,369 पोस्ट आई हुई हैं आपकी, जिसमें से आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो है वो 10,497 होगा। और इसमें सभी का जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो हाई स्कूल पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से, वो इंडिया के किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए। अगली जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या सीआईएसएफ जो होता है उसमें बताया गया है, या उसकी जो पोस्टें हैं वो आपकी 100 पोस्ट दिखाई गई हैं। आगे जो बताया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इसकी जो पोस्ट हैं वो 8,911 पोस्ट हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में 1284 पोस्ट दिखाई गई हैं। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में जो है वो 1613 पोस्ट हैं। असम राइफल्स में 1697 पोस्ट हैं। दोस्तों आपका जो आगे देखेंगे जो है एसएसएफ में 103 पोस्ट बताई गई हैं। और आगे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, उसमें भी अब की बार 164 वैकेंसी आई हैं दोस्तों। आगे देखेंगे तो इसमें ये रहा आपका पूरा चार्ट जो है वो बीएसएफ का जो पूरा चार्ट है। अनरिजर्व सामान्य वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए, और ओबीसी हो जाएगा, एससी एसटी टोटल। ये सारा का सारा इस जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो आपके सामने है। ये टोटल वैकेंसी आपकी आई हुई हैं। आगे देखेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात होगी तो उसमें दोस्तों हाइट जो मांगी गई है वो मेल या जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो बताई गई है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मेल एसटी जो होगा वो 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसी के साथ अगर हम देखेंगे कि जो फीमेल कैंडिडेट होगा जनरल, ओबीसी या एससी का, तो उसका 157 सेंटीमीटर हाइट ली गई है। और फीमेल एसटी जो होगी तो उसका 150 सेंटीमीटर लिया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, चेस्ट बताया गया है। जो चेस्ट होगा वो जनरल, ओबीसी और एससी का वो 80 से 85 सेंटीमीटर लिया जाएगा। और वही हम अगर बात करें एसटी का या मेल एसटी का बात करें तो मेल एसटी में बताया गया है कि ये 70 से 76 से 80 सेंटीमीटर लिया जाएगा। आगे रनिंग की बात करें अगर दोस्तों, तो रनिंग जो होगा वो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो बताया गया है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग लेना है या दौड़ निकालनी है। अगला जो दिया गया है जो एसटी के लिए है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, यानी कि ये दोनों आपका सेम हो जाएगा दोस्तों। आगे जो है आपका फीमेल्स के लिए जो रनिंग होगी वो 1.5 किलोमीटर या 1600 मीटर होगा, जो कि 8.5 मिनट में लिया जाएगा। आगे जो है आपका लास्ट में आपका एसटी कैंडिडेट का भी 1600 मीटर या 8.5 मिनट में लिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोस्तों बताया गया है कि जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या जो आपका जो 27/10/2022 से स्टार्ट होगा और 30/10/2022 तक ये एप्लीकेशन चलेगा। और दोस्तों बताया गया है कि
पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर कर लें या एलिजिबिलिटी चेक कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें। दूसरा बताया गया है कि क्या क्या इसमें आपको लगेगा, काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसमें आपका फ़ोटो हो जाएगा, साइन हो जाएगा, आईडी प्रूफ, आधार वगैरह जो भी मांगेगा रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको वो भरना होगा। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम आगे सिलेबस को देख लेते हैं। या सभी को पता होगा जैसा कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, इसका जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको क्या होगा, आपको फिजिकल पास करना होगा। देन अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पहले आपका जो आता था वो 100 क्वेश्चन या 100 नंबर का आपका पेपर आता था, जो कि आपको 90 मिनट्स में कवर करना था। लेकिन इसको चेंज करते हुए मिशन है उसने क्या किया है, आपका जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, ये जो रीजनिंग है उसके कितने 25 की जगह पर दोस्तों 25 की जगह पर सिर्फ 20 क्वेश्चन रखे गए हैं। आगे बताया गया है इसमें कि जो मार्क्स, अगर हम मार्क्स की बात करें, पहले एक क्वेश्चन जो होता था वो 1 नंबर का होता था। लेकिन दोस्तों आपकी बार या इस बार जो कमीशन है उसने क्या चेंजेस किए हैं, जो एक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों देखा कि आप देख पा रहे हैं कि जो जनरल इंटेलिजेंस है उसके आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने रखे गए हैं 40, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। वैसे ही जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस होगा, उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर होंगे। इसी तरह एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ में भी आपके 20 नंबर होंगे, 40 नंबर का 20 क्वेश्चंस होंगे और 40 नंबर आपके उसके जुड़ेंगे। आगे बताया गया इंग्लिश या हिंदी जो कि पैराग्राफ से आता है, उसको भी आपको देखना होगा। उसमें आपको 25 नंबर का आता था, लेकिन उसको काट छाँट कर कितना किया गया है, 20 क्वेश्चन कर दिए गए हैं और आपके 40 नंबर इसमें ऐड कर दिए गए हैं। दोस्तों बदलाव ये किया गया है कि जो 60 मिनट या पहले जो आपका 90 मिनट में आपको पेपर अटेंड करना था, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने थे, उसमें अब क्या कर दिया गया है, आपका 60 मिनट उस 90 मिनट को घटाकर 60 मिनट कर दिया गया है। साथ ही साथ अब आपको करना क्या है, जहां पर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे उसकी जगह पर 100 क्वेश्चन ना सॉल्व करके हमें कितना सॉल्व करना है, हमें सिर्फ 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके लिए हमें 60 मिनट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये ही जो होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो सकता है, लेकिन ये टाइम को देखते हुए हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टफ या ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आए हैं। आपका सिलेबस लगभग वही रहेगा। क्या रहेगा, आपका रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ हो गए। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस थोड़ा सा टाइम में और क्वेश्चंस में कमी की गई है। जहाँ पर मैंने अभी आपको पहले बताया कि 25 क्वेश्चन दिए जाते थे, उसकी जगह पर आप क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों। तो घबराने की कोई बात नहीं है यार दोस्तों। तो आगे हम अगर इसमें बात करें कि जो माइनस मार्किंग की बात की गई है, तो माइनस मार्किंग जो होगी वो 0.50 की होगी। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका जो 2 नंबर सीधे सीधे आपको जो दिख रहा है कि 20 क्वेश्चन पे 40 नंबर मिल रहे हैं, तो आपका जो कटेगा वो आपका 1 नंबर कटेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि पहला था माइनस मार्किंग बताई गई थी, तो माइनस मार्किंग में उतना ही जाना है जैसा कि पहले कटता था। तो आपको गलत आंसर चूज़ करने से बहुत ही सावधानी के साथ गलत आंसर चूज़ करने से बचना होगा दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आगे दोस्तों बात कर लें कि जनरल इंटेलिजेंस में या जनरल जो है आपका रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है। जो रीजनिंग में आने वाला है वो आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, क्वेश्चन कौन कौन से इंक्लूड होंगे, क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज हो जाएगा, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस हो जाएगा, स्पेशियल विजुअलाइजेशन हो जाएगा, स्पेशियल ओरिएंटेशन हो जाएगा, विजुअल मेमोरी बताया गया है, विजुअल मेमोरी से आएगा, डिस्क्रिमिनेशन से आएगा, ऑब्जर्वेशन होगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होंगे। दूसरा बताया गया अर्थमेटिकल रीजनिंग भी आएगी। दूसरा बताया गया है आगे फिगर क्लासिफिकेशन भी रहेगा, अर्थमेटिक नंबर सीरीज भी आएगी दोस्तों। तो ये सारे के सारे आपके रीजनिंग्स में आएंगे और नॉन वर्बल सीरीज भी आएगी, कोडिंग और डिकोडिंग भी आपके रीजनिंग के चैप्टर में आने वाला है दोस्तों। आगे बताया गया है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। तो दोस्तों जो आपका जनरल नॉलेज से आने वाला है उसमें आपका जो होगा करंट इवेंट्स भी आएंगे, यानी कि आपका करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आने हैं। साथ ही साथ आपका स्पोर्ट्स यानी कि खेल जगत में भी जो
हुआ है उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस और जनरल पॉलिटी भी आपसे पूछ सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। साइंटिफिक रिसर्च होंगे, ये सारे के सारे आपके जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन इंक्लूड रहे। मैथमेटिक्स की अगर बात कर लें दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में आपका बताया गया है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको प्रॉब्लम रिलेटेड नंबर सिस्टम भी आ सकते हैं, आएंगे। आगे बताया गया है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आना है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबरों के बीच रिलेशनशिप को हम दर्शाते हैं वो आएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे और परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट आएगा दोस्तों, और मेंसुरेशन भी होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे आपके जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर आपके सारे के सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं दोस्तों। आगे बताया गया है हिंदी में, हिंदी या इंग्लिश में क्या बताया गया है, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड हिज बेसिक कम्प्रेशन वुड बी टेस्टेड, यानी कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों दे सकता है, आपका हिंदी या सिर्फ इंग्लिश ही देगा दोस्त। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में आप सभी को कि दोस्तों जो आपका रिटन एग्ज़ाम होने के बाद ये जो कंप्यूटर एग्ज़ाम होना, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है, उसके बाद आपको फ़िज़िकल, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फ़िज़िकल टेस्ट पे आपको 5 किलोमीटर जो होगा वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में भागना होगा मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 8.5 मिनट में रनिंग निकालनी होगी दोस्तों। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की हम बात पहले कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको सिलेबस को देखकर या सिलेबस को देखते हुए ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आपको पढ़ना है। लेकिन जो समय है, आपका समय आपके साथ में कम है, तो आपको दोस्तों पढ़ना क्या है, आप मेन टॉपिक पढ़िए या फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए दोस्तों। ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम होना है। जनवरी में जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 1 जनवरी से भी हो सकता है 15 जनवरी से हो सकता है 20 जनवरी से हो, तो ये एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि लगभग 2 महीने ही आपके पास शेष है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको मॉक टेस्ट पे देना है, आपको प्रैक्टिस सेट आपको जितना ज़्यादा हो सके वो आप सॉल्व करिए दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सके तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे मॉक टेस्ट, या आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे वो आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद आप जो है आंसर अपना, या आपका जो स्कोर होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।